शांति। आज 24 सितंबर 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा अपने महावाक्य में कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो बैटरी चार्ज जो हमको बाबा बता रहे हैं, तो बाबा जब संगम पर आते हैं, अब संगम पर आते हैं तभी हमको बताते हैं कि हम आत्मा हैं, और इसी समय हम अपने आप को चार्ज करते हैं ब्रह्मा बाबा के ज्ञान द्वारा। जब हम अपने आप को ज्ञान के द्वारा चार्ज करते हैं, ये योग है। तो जब तक हम फर्स्ट क्लास में हैं तब तक हम इन बातों को समझते हैं कि जैसे हम ब्रह्मा का ज्ञान लेंगे तो उससे हमारी जो पालना है वो बढ़ेगी। उस ज्ञान को बरकरार रखेंगे, विष्णु की तरह मेंटेन रखेंगे। उसके बाद में जब ये ज्ञान उपराम स्थिति में जाएगा, बेहद में जाएगा, तो ये बुद्धि हमारी जब मानवीय हदों से पार जाएगी, तब ये बुद्धि का ताला हमारा खुलेगा। और बुद्धि का ताला जो 63 जन्मों से बंद था अपने आप को शरीर समझने के कारण, ये मैं अपने आप को कैरेक्टर समझने लग गई थी, लेकिन मैं ये शरीर और कैरेक्टर नहीं हूँ। ये बात हमको जब समझ में आती है जब हमारी बैटरी चार्ज होती है। अब ये बैटरी चार्ज होगी तो उसमें बैटरी चार्ज होगी तो वो जो मैं अपने आप को शरीर समझती थी, रात में डूबी हुई थी, इस ड्रामा में डूबी हुई थी, उसी को सच समझती थी कि मैं तो ये कैरेक्टर हूँ, ये परिवार, ये पद, पोजीशन, नाम, मान, शान सब मेरे हैं, सबकी मैं ही मालिक हूँ। मैं इसका एक हिस्सा हूँ। इस धरती पर जो परिवार है उसका मैं हिस्सा हूँ। मैं भी करता अपने आप को इस परिवार में, इस समाज में अपने आप को समझती थी। धर्म से अपनी पहचान बना ली, लिंग से अपनी पहचान बना ली, उनको इन दो दृष्टि से आंखों से देखने लग गई। लेकिन जब चार्ज होते हैं, जब ये जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शंकर की जो हाईएस्ट एनर्जी जब हमारे उस उपराम स्थिति में, बेहद में पहुंचेगी, तब तीसरी आँख खुलती है और तभी बुद्धि का ताला खुलेगा। और उसके बाद में ही बुद्धि में दिन आएगा। फिर एक रस जब स्थिति होगी तभी बैटरी फुल चार्ज होती है। अब फुल चार्ज बैटरी ही इस प्रकृति को सतो प्रधान बना पाएगी। क्योंकि जो ये प्रकृति, ये देह थी पराई कृति, जो रावण का संसार था, आसुरी मत थी, उन पर जीत पाएगी जब वो हाईएस्ट कॉन्शसनेस। तभी हम उस बैटरी को चार्ज कहेंगे, उसी को कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति, और इसी को कहेंगे दिन और सोजरा या फिर पारस बुद्धि। अब ये पारस बुद्धि ही हमारी बैटरी चार्ज है। प्रश्न है आज का कि तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? जो सच की बेड़ी है उसमें तूफ़ान क्यों लगते हैं? तो जैसे ही हम अपने आप को मन समझते हैं या ये शरीर कर्तापन के भान में हम अपने आप को समझते हैं तो तूफ़ान लगते हैं। और जब हाईएस्ट कॉन्शसनेस पे हमारी चेतना के गेट खुल जाते हैं तब तूफ़ान हमें इतने डुबोते ही नहीं हैं माया में। तो इसी के बारे में बाबा उत्तर में कहते हैं, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, दिखावटी, जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये जो दो आँखें हैं जिधर भी डूब जाती है तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो सच नहीं है। ये दुनिया मायावी सच नहीं है, लेकिन इसको सच समझना, इसे ही कहेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल दुनिया दिखती है हमको सच, लेकिन है वो झूठ। जो विनाश होने वाली है उसे कहेंगे झूठ। जो विनाश होने वाला देह की दुनिया, कलयुगी बातें, दिखावा, ये जो दो आंखों से सब कुछ दिख रहा है, सब आर्टिफिशियल। तो बहुत निकल पड़े हैं ऐसे आर्टिफिशियल दिखावे के। तो कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। अब मनुष्य बुद्धि है हमारी मन के वश, तो उसमें पूरी परख नहीं हो सकती। जो परख होती है वो मनुष्य इन दो आँखों से ही समझते हैं कि मैं इस चीज़ को परख रहा हूँ, असली सोना है, नकली सोना है। तो उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी है वो काम नहीं आएगी। ये दो आँखों को ही वो समझ रहे हैं परख है, लेकिन ये नहीं है, ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं।
ये जो मनुष्य है ना, रिद्धि सिद्धि वाले, जो दिखावे वाले, ये सच की जो हाईएस्ट स्थिति है उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, सच को झूठ बना रहे हैं और कहते हैं ये सच है, देखो ये बात सच है, दिख रही है ना। लेकिन जो बाप हमको समझाते हैं, तो बाबा हमको यही समझाते हैं, सर्वशक्तिमान की जो दिख रही है वो सर्वशक्तिमान की शक्ति नहीं है। जो पर्दे के पीछे है, जो चेतना है, उसे कहेंगे सत्य, और वही है हमारी साइलेंस की स्थिति। परंतु तुम जानते हो, कौन जानता है? जो हाईएस्ट एनर्जी। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलता है। जो आज विघ्न डालते हैं, माना जो माया को सच समझते हैं और माया को सच समझ के कहते हैं मैंने बोला जो सच था, मैंने सुना जो सच था, इन स्थूल कर्मेंद्रियों को, इस मैंपन को, कर्तापन को, इस भान को अपना समझते हैं, उसे कहते हैं विघ्न डालना। वो विघ्न अपने आप को जैसे ही शरीर समझते हैं तो ही विघ्न डालना हो गया। तो विघ्न डालने से परे जब होंगे हम अपने विघ्न हरता वाले स्टेज पर पहुंचेंगे, और विघ्न हरता माया से जो परे वाली स्टेज है, तभी हम समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ मिलता है। माना हाईएस्ट जो स्थिति है वो हमको यहीं मिलेगी, बाबा के पास। तो सद्गति हमको मिलेगी तो सबके लिए ये एक ही हट्टी है, माना एक ही दुकान है। तो जो सद्गति है तो सत्य से सत्य का मैच होना, अपने आप को रोज़ हम इस मनमना भाव कर करके उस सत्य से अपने सत्य को मैच करेंगे। मैं मन उस मनमना भाव करके उस एनर्जी से रोज़ अपने मन को कहूँगा कि हे बुद्धि, ये जो मन है ये सच नहीं है, और ये पुराने संस्कार सच नहीं है, और सच जो हमारे संस्कारों को सत्य के संस्कारों में मिला दे। जो हमारे वो लो संस्कार थे, मनुष्य मन के वश, तो अब ये मन, बुद्धि और संस्कार, यहाँ के तीनों ही नहीं चलेंगे। मानवीय बुद्धि से परे की जो अवस्था है वही हमारे ओरिजिनल संस्कार है, बाप समान संस्कार। और वही जब होंगे जब हम वापस उस स्टेज में लौटेंगे, जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तभी हम ओरिजिनल संस्कारों पे पहुंच पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। अब ये कान द्वारा सुनते हैं तो आत्मा में धारणा होती है, तब हम उस ज्ञान को रोज़ उस ज्ञान में स्थिति को उपराम बढ़ाते जाएंगे, उपराम होती जाएगी। तो धीरे धीरे एक दिन हमारे ये कान भी क्या है, माया से परे हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह के जो कान बने हुए, क्या, क्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, ये मायावी दुनिया, ये शरीर की बातें, मैं, मेरापन, नाम, मान, शान, कर्तापन की भावना, किसी की नकल करना, या फिर मैं ही सच हूँ, ये सारी विचार जो इन कानों से सुन रहे हैं, ऐसी बातें, ये हमारी हाईएस्ट स्थिति नहीं है। तो इस मायावी दुनिया से जब हम परे हो जाएंगे, तभी 63 जन्मों के पाप हमारे, जो द्वापर से अपने आप को देह अभिमान में समझते थे, वो हमारे धुलेंगे, और वो जब ही विकर्म विनाश होंगे जब हम उस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो जैसे दुनिया में होती है ना, इमरजेंसी लाइट आई है तो जो बैटरी पर चलती है ना, बैटरी पे चलती है, उसको फिर चार्ज करते हैं। तो बाप है सबसे बड़ी पावर। तो अब ये हमारी मन रूपी जो बैटरी है डिस्चार्ज हो चुकी है, अपने आप को शरीर समझते समझते, तो बाप से उसको चार्ज करेंगे, निराकार परमात्मा से। तो ये मेरी जो सोल है, जो अपने आप को शरीर समझने लग गई थी, कर्तापन के भान में आ गई थी, पत्थर बुद्धि हो गई थी, अपने आप को मन और समझते, शरीर समझते समझते, अब वो पारस बुद्धि से जब कनेक्ट होगी तो पारस बुद्धि, उसकी चेतना की एनर्जी जाग जाएगी, सोया हुआ कुंभकर्ण। तो बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज होगी? उनसे योग हमारा है, तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी। और इस दुनिया में अगर हमारी ये आंखें किसी को भी देख रही है तो समझो कि ये बैटरी हमारी ठीक नहीं है। वो नई चार्जिंग हमको मिले, नई बुद्धि हमारी ताला खुले, तभी हम उस योग बल को प्राप्त कर पाएंगे और चार्ज करेंगे। अब फिर चार्ज करनी है कैसे? तो बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ, और बहुत सहज समझने की बात है, मेरे साथ
बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधानता जाएगी। और सतो प्रधानता जाने के बाद में आप जैसे ही सतो प्रधानता जाएगी तो आपकी पढ़ाई की जो कमाई है वो शुरू होगी और याद से तुम पावन बनते जाएंगे, आयु बड़ी होगी और बैटरी चार्ज होगी। अब आयु बड़ी माना कि जो आपकी हाईएस्ट कॉन्शसनेस है उसमें आप टिक गए, तो उसमें टिकने के बाद में आप शरीर और कर्तापन के भान में नहीं रहते। तो आप जैसा सोच रहे हैं, जैसी आपकी दृष्टि, तो दृष्टि जैसी है वैसे आपकी सृष्टि, और सृष्टि सतो प्रधान है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आत्मा, सेकंड पर्सन मोना कैरेक्टर, थर्ड पर्सन कोई अन्य। तो उसमें मैं आत्मा किसी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारी उम्र है वो रुक जाती है। माना उम्र तो वही है जो ड्रामा में नूंद है, लेकिन जो अपने आप को हम बीमार कहते थे, अपने आप को मैं करता मेरी बीमारी है हाय हाय करना और ड्रामा को सच समझना, अपने आप को शरीर समझना, इन बातों में डूब जाना, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, सर भारी कर लेना, तो इन बातों से हम एक डिप्रेशन वाली दुनिया में चले जाते हैं। तो उससे परे हो जाते हैं जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो यही बाबा हमको समझाते हैं कि रात को भूलो, देह भान को भूलो। जब हम अपने आप को शरीर माया में डुबो रहे हैं तो रात है, और यही है मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ पुतला, और इन्हीं बातों में हम डूब जाते हैं। तो अब समझदार बनना है। सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया ना। अब सूक्ष्म वतन कहाँ है? सूक्ष्म वतन भी हमारी बुद्धि में ही है। सूक्ष्म वतन कहीं ऊपर नहीं है। जो समझ रहे हैं वो उनकी ड्रामा में नूंद है। तो ये चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं है। अब चार भुजाएं भी जब भी दिखाते हैं जब हम अपने आप को चारों अलंकारों से परे नहीं कर पाए, तभी हम समझते हैं कि ये शरीर है और ये विष्णु है। बाकी देखा जाए तो विष्णु हमारी हाईएस्ट एनर्जी है। विष्णु कोई शरीर या शरीर की बात नहीं, वो बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति है। जब हम चार भुजा के चारों अलंकारों से इस मायावी नगरी से परे होकर हमारी बुद्धि पारस बन जाएगी, तब हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते। पहले ब्रह्मा सरस्वती दिखाते, तो ब्रह्मा सरस्वती को जैसे देखा जाता फिजिकल जोड़ा जिसको हम कहते हैं, जैसे पीछे यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लगी हुई है, फिजिकल जोड़ा, इसको समझते हैं कि ये ब्रह्मा और विष्णु है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु यहाँ पे एक मेल फीमेल नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु है यहाँ पे ज्ञान की अंदर की बात। जब हम ज्ञान से अपने अंदर पहुँच जाते हैं, अपनी बुद्धि का ताला जब खोल लेते हैं, तब स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारा माइंड है उसकी जो हाईएस्ट एनर्जी है मानवीय हदों से परे, वो एनर्जी है, वो ये सत्यता की एनर्जी। और वो सत्यता की एनर्जी है, उसे ही कहेंगे तमो से उपराम सतो प्रधान की स्थिति, हाईएस्ट स्थिति में पहुंच जाना, उस शून्य वाली अवस्था में बिंदु में टिक जाना। और उस बिंदु में अब हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है ना, तब हम बाबा का सहारा ले रहे हैं। तो वो हाईएस्ट एनर्जी हमारी बाप समान, उसे ही कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण, न कि कोई फिजिकल रोल नहीं है ये मेल फीमेल वाला। तो ये बाबा भी कहते हैं कि श्रृंगार जो कराने हैं तो श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। ये अंदर का श्रृंगार है, हमारी आत्मा की जो चेतना है उसके अंदर सारे श्रृंगार होते हैं, वही श्रृंगार है। उस श्रृंगार में मेरे कोई भी अवगुण तो नहीं है। अब मेरे माना मैं अब शरीर हूँ यहाँ पे, तो अवगुण दिखते हैं, जैसे दिखते हैं उसमें ये कमी है, उसमें ये दोष, उसमें। लेकिन जब मैं शरीर से परे हो जाऊंगी, एक हाईएस्ट एनर्जी में टिकूंगी, तब मैं किसी में भी कमी गुण दोष कुछ नहीं देखूंगी। बस उस एनर्जी में ही मेरी बुद्धि टिकी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी में मेरी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे आज की जो मुरली है चार्ज बैटरी के बारे में ही बता रहे हैं। और जैसे ही बैटरी चार्ज है तो ये अलौकिक जन्म होता है हमारा। जो अलौकिक जन्म है वो बैटरी चार्ज में होता है, और जो लौकिक जन्म है जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, कर्तापन के भान में है, तब तक हमारी जो है लौकिक ही बातें हैं। और अलौकिक हो गया हमारा हाईएस्ट कॉन्शसनेस। तो यहाँ पे जो हमारा बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि वो झाड़ है जो भी हमारे अंदर का ही है,
वो मायावी जिसको हम झाड़ कह रहे हैं कि झाड़ है, ऐसे पेड़ है, तो वो झाड़ नहीं है यहाँ पे। वो झाड़ जिसको मैं फुल बैटरी चार्ज करती हूँ आत्मा, तो फुल बैटरी चार्ज होने के बाद में मैं जब माया से परे हो जाती हूँ, तो ये मेरी ही, किसकी माना, इस बुद्धि में जो चेतना है उसकी ही बनाई हुई संरचना है। जैसे जैसे फिर वो नीचे पतित होती जाती है, शरीर के में आ जाती है, वो माया में थोड़ा डूबेगी अपने आप को। जैसे समझेंगे अब इसको, जैसे ये झाड़ पूरा नया है, पूरी हाईएस्ट एनर्जी है, मैं अपने आप को पूरी डिटैच अवस्था में समझती हूँ, तो एक मासूम बच्चे जैसी कॉन्शसनेस है, कुछ भी याद नहीं है। जैसे बच्चा जन्मता है उसको कुछ भी पता नहीं है, तो ये तो हो गई है हाईएस्ट कॉन्शसनेस। लेकिन जब हम त्रेता में जाएंगे, हाईएस्ट कॉन्शसनेस सतयुग के अंदर की बात, श्री कृष्ण का जन्म। लेकिन जैसे त्रेता में जाएंगे राम वाले स्टेज में, तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने को महीने, 2 महीने, 3 महीने का बच्चा समझना, थोड़ा थोड़ा समझना है। जैसे बच्चा माँ को समझता है और थोड़ा थोड़ा इशारों में थोड़ा सा समझता, थोड़ी सी गिरावट आएगी। फिर द्वापर से फिर हम अपने आप को 15-16 साल का, जैसे बच्चा 15-16 भी नहीं, 12-13 से समझने लग जाता है वो, कि मैं शरीर हूँ, मैं इसी क्लास में पढ़ता हूँ 7-8-10 साल तक ही। और कोई इंसल्ट करता है तो बच्चे को फील होता है, कोई स्कूल में उसकी तारीफ़ करता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बाहर की मायावी दुनिया को सच समझना। और जैसे जैसे क्लास में फर्स्ट आता है बड़ा खुश होता है, नंबर कम आता अपने आप को लो समझता है, तो ऐसे बैटरी डाउन होना। और जब फिर और अहंकार जुड़ेगा उसमें, तो फिर वो शादी होगी, उसके बच्चे होंगे तो और जुड़ गया। नौकरी लग गई तो अपने आप को नौकरी समझने लग गया, मैं नौकरीदार हूँ, मैं बच्चों का बाप बन गया, तो वो बाहरी खुशी को अपना खुशी समझ रहा है। ये आ गया कलयुग। अब वहाँ पे फिर चार्ज होंगे, परमात्मा आकर कहेंगे बच्चे तू आत्मा है, तो यहाँ पे फिर वापस आके हम उस हाईएस्ट एनर्जी को, पहले जो थी ना मासूमियत सत्य की, वो ही वापस प्राप्त करेंगे चार्ज होके। तमो से, रजो से, सतो में हाईएस्ट हो जाएगी जब हमारी बैटरी, वापस हम चार्ज होंगे। उसे ही हम कहेंगे कि जो हम पहले मैदान में लड़ रहे थे, अपने आप को शरीर समझ के युद्ध कर रहे थे, तो ये युद्ध करना ही, युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना। अब युद्ध के मैदान में जो तूफान आ रहे हैं तो वो शरीर के हैं, हाईएस्ट एनर्जी में तूफान नहीं होते हैं, वो बुद्धि में परे होती है। और सुख की दुनिया जब भी आती है जब ये हमारा मन अपने आप को शरीर कहते कहते थक जाता है, और उसके बाद में जब चार्ज होता है तब हाईएस्ट एनर्जी में बाप समान अवस्था में टिकेगा। तो इसमें ही हमारी जब उपराम स्थिति होती है, तभी हम अपने उन संस्कारों को भूल के उस हाईएस्ट संस्कार से अपने संस्कार मैच कर करके अपने पुराने मन बुद्धि संस्कार से परे होंगे, और नई हाईएस्ट एनर्जी है उसे ही हम सद्गति कहेंगे। तो एक जगह बैठ तो नहीं जाना है, हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ के ही मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक जगह बैठ के करना, तो वो तो शुरू शुरू की बात है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करेंगे, क्योंकि ये हमारा योग है, चलते फिरते उठते बैठते, एक जगह बैठने का नहीं है। कितने समय तक बैठे रहेंगे, अपने आप को बार बार आत्मा समझना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो बार बार जितना हम आत्मा समझेंगे उतना ही हम हाईएस्ट स्थिति में पहुंचते जाएंगे, तो उतना ही ड्रामा में पार्ट होगा, जितना हमारा पुरुषार्थ होगा। ड्रामा तो बना बनाया हूबहू रिपीट हो रहा है। तो भारतवासी तो खास देवी देवता के पुजारी हैं, क्योंकि भारतवासी ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वासी जो स्थिति है उसमें डूब जाते हैं, अपने आप को कर्तापन के भान में। तो भारतवासी ही सबसे पहले पुजारी बनते हैं, अपने आप को पूजने लगते हैं, और अपने आप को मैं पूजना माने सबसे पहले मूर्ति उसको शिवलिंग की पूजा करेंगे, फिर प्रकृति की करेंगे, पेड़ पौधों की करेंगे, फिर नदियों की करेंगे। ये सारी प्रकृति ही यूनिवर्स उस स्थिति में हाईएस्ट एनर्जी में, लेकिन वो हाईएस्ट एनर्जी पूरी बाहर आ जाती है, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। धीरे 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 वो जो स्थिति है अहंकार में जुड़ जाती है, अंधविश्वास में, तो फिर शरीर समझने के कारण फिर उसको हम
श्री कृष्ण आके गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, तो फिर हम गोवर्धन पर्वत को उंगली से उठाना माना अपनी उन शक्तियों से परे हो जाना। तो वो वर्धन अपने आप को वर लेना, गो यानी आत्मा और वर्धन यानी वरना। तो ये आत्मा जब इस पूरे शरीर को, इस देहभान को खा जाएगी, तो मैं आत्मा हाईएस्ट एनर्जी के टॉप की जब स्थिति पर पहुंच जाऊंगी, तो ये कलयुगी पर्वत जो दिख रहे हैं, कलयुगी सारी मायावी पर्वत को मैं हाईएस्ट एनर्जी उसको उठा लेती हूँ। उसे हाईएस्ट एनर्जी कहते हैं। श्री कृष्ण को दिखा रहे हैं ना, तो वो श्री कृष्ण एनर्जी है, न कि शरीर। तो इतनी कलयुगी पहाड़ उठाना, तो अब आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। जब आप उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, मायावी दुनिया से परे हो जाना, अपने आप को हाईएस्ट एनर्जी में टिका देना। अब मैं यहाँ पे शरीर नहीं हूँ। और गोवर्धन पर्वत के नीचे देखा होगा बहुत सी गांव के लोग, जनता भी रहती है। तो जब मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट एनर्जी में टिक जाती हूँ, अपने आप को इस कलयुगी पहाड़ को उठा लेती हूँ, मायावी दुनिया से परे हो जाती हूँ, जब ये कर्मेंद्रियों से परे, मन बुद्धि संस्कार से परे, स्थूलता से परे हो जाऊँगी, तो मैं दूसरों की मदद कर पाऊँगी उस हाईएस्ट एनर्जी से, उस योग बल से ही, दूसरों की उस बैटरी चार्ज से ही मैं मदद कर पाऊँगी। उसमें स्थूलता की बात नहीं है, हाईएस्ट एनर्जी की ही बात बाबा बताते हैं। तो दिव्य दृष्टि वही है हमारी दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। जब हमारा जो ये कलयुगी पहाड़ उड़ जाता है, तो दिव्य दृष्टि से स्वर्ग में चले जाते हैं। और यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, लेकिन वो जो हाईएस्ट एनर्जी, उसको कोई लूट के नहीं ले जाएगा। लूट के ले जाएंगे, छुरा मार कर ले जाएंगे, वहाँ यह बातें होती नहीं हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है। सतयुग यानी बुद्धि में, सतयुग हाईएस्ट एनर्जी जब हमारे को मिल जाती है, तो हमारे में उस हाईएस्ट एनर्जी की बुद्धि में ये पतित बातें नहीं होती हैं। दुनिया बहुत पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरो जौहरतों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, इसमें भी 9 लाख होंगे, अकेले तो होंगे नहीं। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। तो हीरे जवाहरातों का जो ये बातें आती है, गंदी दुनिया नहीं है, अच्छी है, हीरे जवाहरातों की बुद्धि में, हीरे जवाहरातों की बुद्धि होना, अतीन्द्रिय सुख होना, शांति, प्रेम, आनंद, अलौकिक सुख है, जो प्रेम है, उसे ही हीरे जवाहरात कहे जा रहे हैं। हीरे जवाहरात ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन बात ये है वहाँ कुछ भी है, हमारी बुद्धि नहीं जाएगी कि ये हीरा है और ये पत्थर है। नहीं, अंतर नहीं समझना, उसे ही कहेंगे हाईएस्ट एनर्जी। सब समान है वहाँ पे, हर व्यक्ति सब समान है, सबकी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति एक समान है। ऐसे तो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं कि क्या थे, फिर क्या भक्ति मार्ग में मंदिर बनाकर पूजे थे, फिर द्वापर में आते सोमनाथ का मंदिर माना अपने आप को पुजारी समझने लग गए और थे हम पूज्य। तब उस स्थिति में अपने आप को शिवलिंग में, तो आत्मा को 84 जन्मों का ज्ञान है। अब ये आत्मा है, इसमें ज्ञान सारा है कि मैं कैसे कैसे बनी। तो वो ज्ञान स्थूल ज्ञान है, वो ज्ञान की बात नहीं है अब यहाँ पे। वो एक मायावी ज्ञान से परे हाईएस्ट स्थिति की बात है, उसमें ज्ञान है जन्मों का। क्योंकि जो अविनाशी शक्ति है वो बैटरी चार्ज होने से जन्मती है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो अविनाशी शक्ति जो जन्मेगी, तो कितने हीरे जवाहरात थे वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। कैसे? जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, धीरे धीरे फिर मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए, तो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अब ये सारी बातें कब होती है? तो अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। जब हमारी माना मेरी किसकी चेतना की एनर्जी की, जब मेरी चेतना की जो हाईएस्ट एनर्जी है वो जैसे धीरे धीरे डाउन होगी, तो मेरे अंदर जैसे जैसे डर, भय
और ये मनुष्य वृत्ति जब लो, हाईएस्ट एनर्जी जब लो होने लगेगी तो मैं अपने आप को मनुष्य समझने लगूँगा। तो जैसे ही मैं मनुष्य समझने लगूँगा अपने आप को, तो डर, भय, चिंता, इमोशनल फीलिंग घुसी और वो माल बाहर आया, मतलब मैं अपने आप को मनुष्य समझने लगी और लुटेरे उटेरे सब आ जाते हैं। फिर मुसलमानों के बाद में मुग़ल जो साम्राज्य, ये उसके बाद में कहेंगे कि अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के आने के बाद में और बुद्धि पतित हो गई। तो वो क्या कहें, बुद्धि पतित होने के बाद में फिर काम वासना का बढ़ना, ये सारे इस तरह से जनसंख्या भी बढ़ गई बुद्धि की बैटरी लो होने से। तो कर्जा हो गया, भारत के कर्जा हो गया, सब लूट के ले गए। कर्जा तो होना ही था, अंदर से खाली हो गई है अब बैटरी खाली हो गई, समझ रहे हैं मेरे कर्जा हो गया। लेकिन मेरी बैटरी फुल थी तो मुझे पता ही नहीं था ना कर्जा क्या है। जैसे ही मेरी बैटरी लो हुई और जैसे ही मैं चेतना नीचे आई, अब मैं समझ रही हूँ कर्जा हो गया, क्या कैसे चुकाऊंगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। किंतु परंतु तो फिर ऐसे ही विचार हुए, तो ऐसे ही ये देश बनने लग गया। तो बाप को याद ज़रूर करना है। फिर हमारी बैटरी वापस हमको सतो प्रधान बनानी है। तो बाप को जैसे जैसे याद करेंगे तो बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलती है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। जो माया की लड़ाई है, बीच में जो हमारे अंदर का जो 18 अक्षोणी का जो कौरव, पांडव और क्या कहेंगे यादव, ये एनर्जी है, ये लो है। तो अंदर में अपने युद्ध होना, संकल्पों में ही युद्ध होना, विचारों में युद्ध होना। अभी युद्ध कब होता है? जब माया के वश है, अपने आप को मनुष्य समझना, तभी युद्ध। तो आगे इन बातों को तुम थोड़ी ही समझते थे, जैसे दूसरे थे वैसे आप थे। तो तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। आप संगम पर आ चुके हैं बाबा के ज्ञान द्वारा, लेकिन संगम पर आने से भी हमारी कर्मेंद्रियाँ किसी की अभी कोई तो हाईएस्ट एनर्जी को समझने लग गए हैं, और कोई बच्चे समझ रहे हैं, वो मतलब कलयुग से ऊपर जा रहे हैं संगम पर। अब संगम पर दोनों मिक्सर चल रहा है, ये मेला है संगम का। तो इसमें हमको जीत पानी है, अपने आप को डिटैच करके इस अटैचमेंट से ख़त्म करेंगे, इस दुनिया से, मोह माया से। तो मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियाँ भी तो है ना। अब इसमें समझाने की युक्तियाँ जब भी आती है जब हमारा योग बल हाईएस्ट स्थिति पर पहुँचता है। तो धीरे धीरे तुम्हारे वृद्धि होती जाती है, ये माना सोल कॉन्शसनेस में वृद्धि होती जाती है। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले हमारी जब बुद्धि में खुलेगी, यूनिवर्सिटी यानी हाईएस्ट स्थिति पे पहुंचना। जब बुद्धि में यूनिवर्सिटी खुलेगी तो बाहर भी बहुत सारे सेंटर्स खुलेंगे। तो इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना, कुछ चित्र जो हमारे हैं समझाने के चित्र चाहिए। तो वो तो आ गई एक स्थूलता की बातें, चित्र चाहिए कब हमको? जब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तब चित्र चाहिए। तो आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, तो फिर तुमको समझाने की सहज हो जाएगी। तो जैसे ट्रांसलाइट ट्रांसफ़र भी हो रहा है हमारे हाईएस्ट स्थिति का, तो लाइट में हम अपने आप को टिका पा रहे हैं। जब मैं लाइट एक फरिश्ता स्वरूप स्थिति पर मैं चली जाती हूँ, जब हड्डी मांस के पुतले से परे चले जाना, उसे कहेंगे हाईएस्ट स्थिति में टिक जाना। तो तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। उससे कब? जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तब। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बतलाते रहो। युक्तियाँ, योग बल हाईएस्ट होगा, वैसे वैसे हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बना हाईएस्ट एनर्जी में आप टिक जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कोई शरीर नहीं है, लक्ष्मी नारायण एक एनर्जी है, लाइट वाली। तो भगवान ने खुद बनाए हैं। तो बैचेज, जो बैच है जो हम लगाते हैं, बैचेज आदि भगवान ने खुद बनाए हैं। तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, कदर किससे होना चाहिए? ऐसे नहीं है कि रोज़ इस बैच को लगाऊं, उतारूं, संभाल के रख दूं, ऐसे धोख दूं, संभाल के रख दूं। नहीं, अंदर में अपने आप को उस बैच की स्थिति माना ड्रामा से
परमात्मा को याद करते करते अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना, सतो प्रधान हाईएस्ट स्थिति पर पहुंचना, अपने आप को शरीर से परे, इस मायावी दुनिया से परे जाकर अपने आप को बाप समान अवस्था में कर्मातीत बनाना, उसे ही कहेंगे बैच का सम्मान करना। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्व गुण हाईएस्ट स्थिति में अपने आप को आत्मा समझना, वही समझना माना टिकना, समझना नहीं है, उस कॉन्शसनेस में अपनी एनर्जी को टिकाना बाप समान। तो कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। उस स्थिति में हम अपने आप को ही दुखी नहीं करते हैं तो दूसरों को तो दुख देने का सवाल ही नहीं है। अपने आप को पूरा उस बैटरी को चार्ज कर लेंगे तो फिर अंधेरा ही नहीं रहेगा, इस दुनिया का अंधेरा नहीं रहेगा तो बैटरी फुल चार्ज रहेगी। तो फिर हम सोजरे में रहेंगे, उस खुली आँख में रहेंगे, और खुली आँख में कभी भी दुख नहीं है। सबको सुख का रास्ता बताना है। पॉइंट दूसरा है सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि सारी दुनिया कब्रिस्तान जब ही होती है जब मेरी बैटरी चार्ज होती है। तो सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं चार्ज बैटरी हूँ, तो मैं तो वो हाईएस्ट आत्मा हूँ। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ, इस मनुष्य कॉन्शसनेस से उस हाईएस्ट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। डिटैच अवस्था, साक्षी दृष्टा की स्थिति पर सीट पर सेट होना, उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है, तो ये कब्रिस्तान छोड़ के और देह की दुनिया से मर जीवा बन के हमको उस दुनिया में जाना है, हाईएस्ट बाप वाली स्थिति में। वरदान है आज का, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भाव। जो बाप दादा के सिकलदे लाडले बच्चे हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप से प्राप्त होती है। अधिकार है, जो बाप दादा की चीज़ है वही उन बच्चों की चीज़ है। अब बाप दादा यानी, अब वो पीछे एक पॉइंट उसमें ये भी था, तो बाप दादा किसको कह रहे हैं हम? बाप माना हाईएस्ट स्थिति और दादा माना ये शरीर। तो हम इस शरीर में रहते हुए उस हाईएस्ट एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, उसे कहेंगे बाप दादा। तो बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है, जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं है। फिर माया आपके पास नहीं आ सकती, उस हाईएस्ट एनर्जी के पास वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। ये याद रूपी छत्र छाया, याद जब आपकी है तो माया नहीं आएगी। तो किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता है। छत्र छाया है तो विघ्न नहीं आएगा। छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। अब मुश्किल से मुश्किल अपने आप को शरीर जब समझ रहे हैं, शरीर में ड्रामा में जब डूब रहे हैं तब तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन ड्रामा से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, उपराम स्थिति में कछुए की तरह अलग न्यारा और प्यारा अपने आप को समेट लेना, तो समेटे हुए के बात है ये। तो मुश्किल बात को भी सहज हो जाती है जब अपने आप को समेट लेते हैं। जैसे कछुए के ऊपर से ट्रक भी निकल जाता है तो कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वो मरता नहीं है, मतलब उसकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा, ट्रक माना समस्या, तो जब बहुत बड़ी भी समस्या होती है तो मैं आत्मा ड्रामा से डिटैच अवस्था में हूँ, तो समस्या मेरी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। रुई के समान फूंक देने से भी उड़ जाए, तो अब यहाँ पे फूंक देने का मतलब एक स्थूल भाषा में समझाया है, लेकिन जब ड्रामा बुद्धि से उपराम जब हम हो जाएंगे, ये ड्रामा को एक खेल खेलने की स्थिति में सीख जाएंगे। मैं आत्मा इस ड्रामा से जब बाहर निकल जाऊंगी और अपने आप को साक्षी की सीट पे बैठा लूँगी, तो फिर अब ये सब मेरे लिए एक खेल है। स्लोगन है आज का, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। सबसे पहले स्वयं प्रिय बनना, स्वयं का प्रिय बनेंगे तो प्रभु के प्रिय, और प्रभु के प्रिय हैं तभी लोक प्रिय माना। अब लोग चाहे हमको यहाँ पे प्यार नहीं करें, उस बात को ऐसे नहीं लेंगे कि लोग प्रिय बन, लोग भी तो मुझे प्यार करें, नहीं।
लोग कोई भी प्यार नहीं करें या करें, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़े, तभी हम उस बाप के प्रिय हैं, तो हम लोग प्रिय भी हैं उसी अनुभव में। और अव्यक्त जो इशारा है आज का, तो विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप की अनुभवी बनो। विशेष जो पावरफुल जो स्टेज है, ज्ञान स्वरूप के अनुभव बनते हैं, तभी योग वाली स्टेज में ज्वालामुखी योग। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति जो हमारी है, आत्माएं माना कि आत्माओं किसको कह रहे हैं, इतने सारे मेरे अंदर के जो संकल्प हैं, मेरे अंदर के जो संकल्प है उसे ही बाबा कह रहे आत्माओं। तो मैं आत्मा उन सबकी बुद्धि में, उन सबको जो है वो वैसे लेनी नहीं है उनको बुद्धि में, वो है मेरे ऑलरेडी, तो उनको फिर मैं शुभ वृत्ति, मेरे जो टोटल जो संस्कार है जो बाप समान बन जाएंगे, तभी उस शुभ वृत्ति से मैं कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई और पुकार करने वाली आत्मा को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभव कराएगी। अब तड़पती हुई आत्माएं कौन है यहाँ पे, वो और कुछ नहीं है। तड़पती हुई आत्माएं यानी ये जो कलयुगी रोल है ना, ये सब तड़प रहे हैं, किसी को सुख, किसी को शांति, ये चाहिए, उनको मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट एनर्जी दूंगी। तो ये संकल्पों की दुनिया में ही 800 करोड़ जो जनता है, मेरे ही अंदर की जो है क्रिएशन है। अच्छा, तो ये थी आज की मीठे बाबा की साकार वाणी। थोड़ी बड़े हो गई है, अंदर से कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।